आज इतनी संख्या में दिख रहे हैं सर, क्या कुछ खास है? आप लोग तो सब सुनबे किया है, जितनी मेरी हिस्सेदारी उतनी चाहिए भागीदारी जी। दूसरी बात है, गोस्वामी समाज के इतना लोग इसलिए पहुंचा कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल के संस्थापक के द्वारा विचार विमर्श करने के लिए, सामने बात करने के लिए कि कोई भी राजनीतिक दल आज़ादी के बाद 77 साल हो गया लेकिन कोई राजनीतिक दल नहीं बुलाया था। प्रशांत किशोर जी तो आपको राजनीतिक कार हैं, उन्होंने देखा कि सब समाज को सम्मान मिल रहा है, गिरी जी को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने भाषण में भी बोला है कि मैं किसी जाति का यहाँ मीटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन आदरणीय वायवी गिरी के कहने पर ये मेरे गार्जियन है, आप लोगों को बुलाया हूँ और आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिलेगी। समाज के लोग गदगद हैं, यहाँ से जाएंगे गांव में, घर में, टोला में, मोहल्ला में, चाचा से चाची से, दादा से दादी से जन स्वराज का प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले समय में बिहार में ओनली जन स्वराज दिखेगा और प्रशांत किशोर। बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी दिखेगा, बिहार के बाहर भी दिखेगा। सभी बातें पूछ रहे हैं। अब जो समाज के लेकर जो बस यही से हाँ नहीं, अभी आपका आगाज होगा। आप बताइए, पूछिए, सवाल पूछिए। जी, आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम रितेश गोस्वामी है। आज बिहार सत्याग्रह आश्रम ऑफिस में है या प्रसाद जी के ऑफिस में है, किस पर्पज से है? मैं यहाँ गोस्वामी संगठन में समाज का हमारा एक हमारे रघुवंश गिरी जी ने कार्ड बना था जी। बुलाया था, हमें अपना बाहुबल था, यहाँ पे लोगों को एकत्रित करना था, हम उनके समर्थक में आए, राजनीतिक भागीदारी हम अपने राजनीतिक भागीदारी के लिए यहाँ आए। आप अपने राजनीतिक क्या जो आवेदन जो होता है, आवेदन की प्रक्रिया कर लिए? राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज की, समाज हम चाहते हैं कि हमारे समाज को सम्मानित किया जाए। जी। जो प्रशांत जी ने बोला है, क्या ऐसा मौका जो है किसी पार्टी ने दी है? इतनी समाज आज 10,000 के करीब संख्याओं में थे आप, ऐसा मौका लगा है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप युवा है, युवा के नज़र से। जी, हमारा समाज इसलिए वंचित रह गया। जी। हमने काफ़ी सभी संगठनों में हमने उतना ही हमने प्रबल इच्छाएँ जताई और हमने विश्वास भी रखा, मगर उसके विपरीत हमें उसका फल कभी नहीं मिला। जितनी संख्या आपकी समाजों की आज थी, प्रशांत किशोर जी क्या आपकी समाज के भागीदारियों के बारे में कुछ बताएं? जी, हमारी संख्या की भागीदारी जनगणना से भी अधिक है जी। तो क्योंकि हमारे कास्ट का 10नामी कास्ट है समाज हमारा, तो सभी लोग अभाव में, ज्ञान के अभाव में सही कास्ट, सही समाज का वर्णन नहीं कर पाते। जी। अगर असल रूप में देखें तो हमारा कास्ट बहुत ही बड़ा है और जो जनसंख्या में हमारा नंबर आया है उससे काफ़ी ज़्यादा, तो उस तरह की हमें भागीदारी भी वैसी मिली। सर, जिस तरीके से लग रहा है कि आप युवा है, शिक्षित है, आपकी समाज जो है अभी पिछड़े हुए हैं जैसा कि बताया जा रहा था कुछ देर पहले, तो क्या आप समाजों के लिए अगर आपकी मौका मिलता है तो आप कैंडिडेट बनकर क्या समाजों को अगर मौका मिले तो सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूँगा। आपका रोल क्या होगा जनसुराज में, किस तरह से सेवा देंगे आप? जनसुराज को इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचा, मैं अपने संगठन के लिए आया हूँ। जी। बस बिल्कुल, अगर जनसुराज मौका देगा तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आगे बढ़ूँगा और एक युवा नेता के आधार पर मैं युवाओं को आगे लेके जाऊँगा। जो युवा हतोत्साहित हो गया है बेरोजगारी से, उसे लेकर के आगे बढ़ूँगा। गोस्वामी समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? ये अब रुकना नहीं है। और दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आ गई मुझे। जी। एक पत्थर तो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हुआ। चलिए, आप किस विधानसभा से सर? भागलपुर विधानसभा। भागलपुर से। क्या लग रहा है भैया का जिस तरीका से आज जो है संख्या में काफ़ी लोगों के साथ में आए हैं, आप लोग अगर प्रत्याशी आपकी बनते हैं क्षेत्र के तो क्या आप लोग सपोर्ट कर पाएंगे?
बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आज तक इतना नेतागण हुए, जी जदयू हुए, राजद हुए, बीजेपी हुए, आज तक मेरे गोस्वामी समाज के बारे में नहीं सोचे थे। हम लोग दबे कुचले जी। थे, आज तक हम लोगों का आवाज़ कोई नहीं उठाया था। चूँकि हम देखे हैं कि करीब 2-3 घंटे से जी आपकी सभा समाज की चल रही थी, बिल्कुल। उसमें भैया बहुत परेशान थे। सही चूँकि इतने लोगों की संख्या में लेके आए हैं तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, और हम इनके देखिए कि सर पे पसीना हमेशा चल रही थी बिल्कुल। कि लोगों की जो है जागरूकता कितनी कठिनाइयों से करना पड़ा है सही। वो है। इसके लेकर क्या लग रहा है कि जब अगर समाज में कैंडिडेट बन के भैया जाएंगे, आप लोग काफ़ी जिस तरीक़ा से अभी एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे ही समाज में चुनाव के बेड़े खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। हम लोग को यार, हम लोग को इनके पिताजी भी बहुत पहले से राजनीतिक से जुड़े हुए थे, जी, जी। और उन्हीं का लड़का है, और हम लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ रितेश जी हैं। हम लोग इनका सहयोग करेंगे और हमारे बीच में ही रहेंगे। राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था, स्लोगन था बहुत पहले, कि जब वो भाषण देते थे तो उस वक्त ये कहा करते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। आपने कहा कि इनके पिताजी जो हैं वो पहले से इनका राजनीति पृष्ठभूमि रहा है, जी। तो क्या उस लाइंस को ये पूरा करने में सक्षम हैं आपके नज़र में? जरूर है। हमारे लोग के 110% है। हम लोगों के बीच आते हैं, अच्छे से मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, अच्छे से विचार करते आज हैं। पहली बार देखा गया है कि अभी तक के जो ये निकल रहे थे, इनके सर से पसीने हैं, किसी को परेशानी क्या है उसके बारे में पूछते थे, कहाँ जाना है, कैसे है। इस सारी चीज़ को देखे कि आज भी ये मतलब कि अपने माइंडों में ले रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। सही बात। ऐसा क्या गांव में सुनते हैं? गांव से ही सीख करके आए, तो यहाँ आए, हम लोग को प्रेरित किए, जागृत किए। आज इन्हीं के कृपा से हम लोग यहाँ आए। एक सवाल और है आप लोगों से। आप लोग ये बताइए, दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को ज़मीनी नेता चाहिए या सेलिब्रिटी टाइप का नेता चाहिए? जी नहीं, हम लोग को जमीनी नेता चाहिए, जो आपके सुख जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। उनके साथ हम लोग सहयोग करेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। 2025 के प्रत्याशी अपने क्षेत्र को किनको देखना चाहते हैं? रितेश गोस्वामी रितेश गोस्वामी जी को हम लोग देखना चाहते हैं, काहे कि हम लोग के सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं, हमेशा जी, साथ। आपका परिचय क्या हुआ सर? हम लोग, मेरा नाम पप्पू पौंडे हुआ। जी, आपका? चंदन कुमार। आपका भैया? आपका? आप सभी एक ही समाज से हैं। और हम लोग के गोस्वामी के परिवार में जी। अगर जागरूक किए हैं तो इन्हीं के कृपा से हम लोग आज तक जो है कि नहीं भाई, हम लोग का गोस्वामी परिवार एकत्रित होकर के जागरूक किया है, तो इनका सहयोग देना चाहिए। जी। जी, आपका परिचय क्या हुआ सर? उसके हिसाब से कृष्ण कुमार गिरी नाम हुआ। जी। और आप सभी मीडिया कर्मियों को कोटि धन्यवाद, जिसमें आपने इसको कवरेज दिया और हमारे समाज की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है आपने। तो डेफिनेटली आप लोग भी हमारे सहयोगी रहे हैं इस मीटिंग के। और यह गोस्वामी संवाद जो हमने श्री वाल्मीकि गिरी, श्री कमलेश गिरी जी एंड राजू जी के और बाकी सब गणमान्य लोगों के बीच में हम लोगों ने आयोजित किया, वह यह था कि एक अलग जगाया जाए और यह अलग जन सुराज के माध्यम से हम लोग जगाएँ, ताकि हमारी सहभागिता राजनीति में सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, बाकी सब जगहों पे भी उन्नति करे। और समाज का जब हर तबका आगे बढ़ता है तो सब तबका आगे बढ़ता है। सर, आप एक बात बोले कि जो जन सुराज के माध्यम से हम अपने जो है गिरी समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग रखें, क्या है दूसरी पार्टी के साथ क्यों नहीं? नहीं, इसका हम भैया का थोड़ा रखेंगे। इसका कारण जी, है जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे जनरेशन का जन स्वराज है। भैया जी समय थे, उस समय भाजपा, जेडीयू, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सब लोग साथ में रहा। हम लोग सिर्फ उस समय झंडा धोने का काम किए, कार्यकर्ता रहने का। हमारे समाज में ना किसी को एक विधायक का टिकट मिला, ना कि एमएलसी का टिकट मिला, ना एक सांसद का टिकट मिला, कहीं नहीं मिला। और हमने सबके साथ काम करके हमने देखा है, आज तक किसी भी पार्टी का कोई संस्थापक अध्यक्ष हमारे समाज को बुलाया नहीं पटना में कि आप अपने समाज को लेकर आइए। क्या भैया,
पिछले कि- 30-35 साल की राजनीति, 50 साल की राजनीति यही कहती है कि हमारी सहभागिता जो है वो नगण्य रही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जन स्वराज एक करंट लेकर आया है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि इसका जो विचारधारा है वह सबके विकास की बात करता है, वो निचले स्तर के विकास की बात करता है, निचले स्तर तक के शिक्षा की बात करता है, निचले स्तर तक के हॉस्पिटल की बात करता है और लोगों के माइंड सेट को चेंज करने की बात करता है। ये केवल वह नहीं है जो हम लोग समझते हैं, यह केवल पार्टी नहीं है, पार्टी से ऊपर चीज़ है जो विचारों को चेंज करती है, जो समाज को चेंज करती है, जो परिवर्तन लाती है, जो समाज के अंदर जाके परिवर्तन लाती है। उस परिवर्तन से हम लोग भी प्रभावित हुए हैं, उस परिवर्तन से हम भी सहभागी बनना चाहते हैं और उस बिहार को हम भी देखना चाहते हैं जिसका सपना श्री प्रशांत किशोर जी अपने मन में लेकर इस बिहार भूमि पर अवतरित हुए हैं, पधारे हैं। अवतरित इसलिए बोला कि सदियों में जेपी के बाद कोई आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो वो जन स्वराज के माध्यम से हो रहा है और प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हो रहा है। और हम लोग पूरे देश के अगुआ रहे हैं किसी भी आंदोलन के, तो निश्चित रूप से यह जो नया जन जागरण है, यह जो नया जन स्वराज है, वह सबके लिए भला लेकर आएगा। मेरे समाज के लिए ही नहीं अपितु बिहार के हर एक समाज के लिए आगे बढ़ने का ऊपर भाग नीचे। सर, जिस तरीक़ा से आज दिखा गया है कि आपके समाज के 10,000 से भी करीब ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर थी, क्या ऐसा आज तक के किसी कार्यक्रम में किसी दूसरे पार्टी में हुआ है? नहीं, ये अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, अपूर्व है। इससे पहले इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें पहले हुई थी बट इस लेवल तक नहीं हुई थी। और जो हम लोगों का आज जो एकजुटता दिखा है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। क्या लग रहा है बिहार में बदलाव 2025 का आपकी समाज की तरफ से आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद है। मेरा समाज जो है जनसुराज के साथ है और रहेगा, पहला चीज़। और ये केवल मेरे समाज की, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिए। मैं जात की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जमात की बात कर रहा हूँ। आज जमात जो है वो जनसुराज के साथ खड़ा है, मैं तो उसका एक हिस्सा हूँ। लेकिन जात की इसीलिए बात करते हैं कि आपने ही थोड़ी देर पहले बताया कि किसी ने पार्टी ऐसा मौका नहीं दिया जो हमारी समाज जो है आगे बढ़ पाया। तो हम तो यहाँ पर जाति की बात करेंगे क्योंकि पर्सनल आज जाति को लेकर जो बुलाए लेके हुआ है। लेकिन हमारा जो आपने संवाद सुना होगा, प्रशांत किशोर का जो संवाद सुना होगा, या मेरा अपना भी मत है कि समाज का हर एक धरे का विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी जाति से आता हो। मैं यदि पिछड़ा हुआ हूँ तो मैं जब आगे बढ़ूंगा तो दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। जी, प्रशांत किशोर जिस तरीका से बोले कि समाज में सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है, जब शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज में आज के डेट में शिक्षा भी है जी, पैसा भी है, युवा जोश भी है। हम लोग लड़ेंगे और क्योंकि भैया हम लोग युवा हैं तो हम लोग थोड़ा सा अलग मापदंड सोचने का है। हम लोग लड़ेंगे और अपना अधिकार छीन के रहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज जो भैया हमारे आगे के जनरेशन है, भैया के हम लोग पीछे के जनरेशन है, अब वो कहाँ सुनी और झंडा ढोन अब ख़त्म हो गया। प्रशांत किशोर जी ने बुलाया है और पूरे बिहार में हमारी भागीदारी के हिसाब से हमको हिस्सेदारी देने के उन्होंने ऐलान किया है। और मेरा पूरा समाज पीछा बचा मेरा पूरा समाज प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथ है। हम लोग का लड़ाई जारी है और हम लोग लड़ेंगे और अपना अधिकार लेंगे। परिचय आपका सर? मैंने बताया ना, पुष्कर कुमार जी नाम हुआ, ये हमारे अनुज हुए, निशांत जी हमारे गार्जियन वीरेंद्र जी। सर किस विधानसभा से हैं आप लोग? मैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र, ऐसे तो मैं दानापुर और ऐसे यहाँ पे पूरे बिहार से 243 विधानसभा से लोग यहाँ आया हुआ था समाज को मजबूत करने के लिए। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने कवरेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर गिरी जी पटना में गोला रोड में रहते हैं, तो अपने शब्दों से आप लोग को संबोधित करेंगे। और आप सभी बंधुओं को सादर ओम नमो नारायण। एक बार बोलिए आप लोग, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हुंकार सत्य वाले बंधुओं में कृपया कुर्सी पे बैठ जाए ताकि गाने और सुनने में भी आनंद आए। और आप लोगों ने जो प्रयास किया है, भाई राजू के देखरेख में, भाई कमलेश गिरी जी के देखरेख में यह जो आयोजन किया गया है, यह सही मायने में अतुलनीय है, अपूर्व है। इसके लिए साधुवाद के पात्र है। आप लोगों का कर्तव्य ध्वनि है इस देश को अपना करने का कोशिश करें। एक बार जोर से
ताली बजनी चाहिए इन सभी महानुभावों के लिए जिन्होंने एक छत के नीचे हम गोस्वामियों को लाने का काम किया। यह अद्भुत आयोजन है और याद रखिए यह अद्भुत आयोजन आपके आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है। ये संकेत है कि आप यूनाइट हो रहे हैं, ये संकेत है कि आप जागरूक हो रहे हैं, ये संकेत है कि आपको अपनी भागीदारी चाहिए। भागीदारी चाहिए या नहीं चाहिए? भागीदारी चाहिए या नहीं चाहिए? रखिए जोर से बोलिए, भागीदारी चाहिए। हम अपनी भागीदारी लेंगे, हम अपनी भागीदारी लेके आएंगे। इस संकल्प के साथ आपको यहाँ से उठना चाहिए, इस संकल्प के साथ आपको बढ़ के जाना चाहिए और इस विचार से आपको जाना चाहिए कि जिन्होंने हमें ठगा है, जिन्होंने हमें भुलाया है, जिन्होंने हमें सदियों तक बैकग्राउंड में रखा, किसी भी तरह का कोई हमें चाहे तो मैं इसी शब्दों के साथ ये कहूँगा कि भाई जहाँ भी हैं आपको जितने लोगों ने ठगा, बहुत लोगों ने हम लोगों को सारी पार्टियां ठगी है, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो हम लोगों को ठगी नहीं वो। और आज लगता है कि अब हम लोग ठगाने का काम नहीं करेंगे, अब हम लोग दिन आ गया है कि अब हम ठगेंगे वो नहीं ठगेंगे। ये सैलाब, ये समूह देख करके आज मतलब हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं कि भाई अब लग रहा है कि लोगों के दिल में ये जगह है कि हम लोग ठगे जा रहे हैं, अब हमको ठगने का मौका आ गया है, अब हम ठगेंगे वो नहीं ठगेंगे। ये बातों का महीना बोले बाबूजी सेहू सुबह दिन तैयारी के पहुंची गए हमारा परिणा उठी जाना बोले बाबू, तो वही दिन के लिए आज हम लोग जिस दिन की खोज कर रहे थे वो दिन आज आ गया है। अब हम लोग को है बारी कि हम लोग इतना भागीदार है, जब बैठे मिलो तो हम बोलेंगे बहुत हम सुझाव देंगे। धन्यवाद। जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। मैं थोड़ा सा इसके पहले एक ब्रीफ गोस्वामी संवाद है, गोस्वामी हित के लिए वही गिरी जी को किसी चीज का कमी नहीं है, हम सब गोस्वामी बंधु जानते हैं और उनका एज 75 वर्ष है, उसके बाद भी वो समाज के लिए लगे रहते हैं। वैसा सोच अगर हर हमारे गोस्वामी समाज में आ जाए तो हम और आगे निकल जाएंगे। अभी हमारे नेताजी ने बोला कि सबका झोला हम लोग ढो चुके हैं। अरे कांग्रेस से शुरू हुआ जेडीयू तक हम लोग हुए, लेकिन हम लोग को कुछ राजनीतिक भागीदारी प्राप्त नहीं हुई। तो एक नई पार्टी, नई व्यवस्था, और मुझे लग रहा है कि ऐसा बिहार में कोई ऐसी पार्टी इस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से अपना पार्टी लॉन्च नहीं किया होगा जैसे जन स्वराज किया है। तो हम लोग क्योंकि पटना में रहते हैं, हम तो मयूरी जी के साथ रहते हैं, तो वो सब तालमेल देख के हम गोस्वामी हित के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम और ये संवाद रखा है, गोस्वामी संवाद। ये नहीं है कि जो उनका निर्णय है वही सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, एकदम स्वतंत्र है। अभी जो भाई लोग हैं आप लोग को संबोधित करेंगे जब, लेकिन वो 2 आदमी आ जाएंगे तो एक मेरा माइक घूमेगा जो आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने का तो बहुत सारा